गाइस, जय गुरु देवता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज मैं अकेले आ रखी हूँ स्कूल में, चाची मीटिंग पे गई है तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल करना चाहती थी पर कल बहुत काम था इसलिए हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज तो मेरी सासू माँ गई है दिल्ली। आप लोगों को मैंने वैसे पोस्ट करके बता ही दिया है कि हम फाइनली चाचा चाची बन गए हैं। मेरे जेठ और जेठानी जी, मम्मी पापा प्लस हमारा बेबी बॉय हुआ है। तो इसके कारण मैं वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं बनाया। आज मैंने कहा ये थोड़ी पोस्ट कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे घर में छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। आज 2 दिन हो गए हैं, आज दूसरा दिन है उसका। तो दिल्ली में भी वैसे हम सोचते हैं कि उत्तराखंड में ही रेफ़र चलता है, लेकिन दिल्ली में भी सेम स्वास्थ्य के प्रति मतलब सारे अस्पताल ऐसे हैं कि रेफ़र ही कर देते हैं। जहाँ मेरी जेठानी का रेगुलर चेकअप होता था तो वहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया, तो इसलिए हमने प्राइवेट में भर्ती कराया रानीखेत राठी हॉस्पिटल में, नरेला में। शायद आप लोग जानते होंगे, राठी हॉस्पिटल नरेला दीप अपार्टमेंट के जस्ट आगे 15-20 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं। तो वहाँ करवाया, उनका पानी गिरने लग गया था 2-2:30 बजे से। फिर हम जहाँ उनका रेगुलर चेकअप हो जाता था वहाँ ले गए। वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया कि पानी गिर गया है उनका, और क्या कहते हैं बहुत कम चांसेस है, ऐसे डरा दिया था उन्होंने हमारे सासू माँ लोगों को, सभी को मतलब। तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को चूज़ किया। वहाँ लेके उन्होंने कहा नॉर्मल का चांस हो सकता है, हम कोशिश करेंगे नॉर्मल करने की, अगर नहीं हो पाएगा तब जाके हम सुबह ऑपरेशन करें। तो उन्होंने पूरी रात वेट किया, इंजेक्शन लगाया और उनका पेन नहीं बढ़ा। उनका कम हुआ पेन, बढ़ा ही नहीं, बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला। फिर लास्ट में ऑप्शन हमारे पास ऑपरेशन ही था। फिर ऑपरेशन किया, सुबह 8:15 या 9 बजे करीबन ऑपरेशन किया। फिर हमारे पास फाइनली हमारा बेबी बॉय आ गया। तो उनका बेबी बॉय हुआ है। तो आप लोग सभी दुआ करना कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाकी आजकल ऑपरेशन नॉर्मल बात हो गई है। वो तो बहुत डर रही थी, फिर हौसला दिलाया, जो भी है मतलब थोड़ा डर लगती है ना, लेकिन जब अपने और बच्चे में चूज़ करने की बारी आती है तो ऑफकोर्स माँ चाहती है कि बच्चा स्वस्थ रहे। तो इसीलिए जो बच्चे के लिए अच्छा रहे वो चीज़ हम कदम उठाते हैं। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब स्वास्थ्य के लिए कोई भी सुविधा कहीं पर भी नहीं है, चाहे वो उत्तराखंड पे हो या दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, मतलब है ही नहीं। सभी जगह के रेफ़र है। आजकल इतनी न्यूज़ेस आ रहे हैं कि वहाँ से रेफ़र किया वहाँ गए, वहाँ से रेफ़र किया वहाँ गए, तो तब जाके मतलब इंसान मर जाता है या क्या हो जाता है। मेरा भी सेम सिचुएशन ऐसी थी। हमने तो गौचर में, हमारे द्वारहाट गौचर में कोई भी सुविधा नहीं है, हमने वहाँ रुके ही नहीं। हमने कहा थोड़ी बहुत तो रानीखेत में होगी, लेकिन रानीखेत वालों ने भी हमको रेफ़र कर दिया। हमसे बोले या तो हल्द्वानी ले जाओ या अपने रिस्क में ले जाओ, हल्द्वानी ले जाना है, नहीं तो ये प्राइवेट अस्पताल है वो श्रीवास्तव का, तो वहाँ ले जाओ। फिर हम वहाँ ले गए, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना। वो अब सब डरे रहते हैं, वो एकदम ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हम इजीली चूज़ कर लेते हैं। तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल चूज़ किया, तब जाके मेरा भी ऑपरेशन द्वारा ये मेरी बेबी गर्ल हुई ऑपरेशन द्वारा, और मेरी जेठानी का भी ऑपरेशन द्वारा बेबी बॉय हुआ। क्योंकि ऑपरेशन में क्या होता है ना, एक महीने पूरा बचत चाहिए 1 महीने के लिए, क्योंकि ना टाँके टूटने की डर लगी रहती है, अपने आप को भी पेन होता है, ना बच्चे को संभाल पाते हैं, ना कुछ काम कर पाते, मतलब ऐसे अपाहिजों की तरह, मतलब कुछ ना नहा धो सकते, ना मुँह धो सकते, ना कपड़े धो सकते, ना बच्चे को तेल लगा सकते, ना कुछ। इसीलिए ऑपरेशन थोड़ी इंसान को मजबूरी बना देता है, मजबूर कर देता है। और नॉर्मल होता है कि 10-15 तक अपना पेन सहन करो, फिर उसके बाद हम अपने एटलीस्ट बच्चे का तो कर सकते हैं, अपना और अपने बच्चे का कर सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते। लेकिन ऑपरेशन में तो 1 महीना डिपेंड रहना ही पड़ता है, नहाने के लिए, खाने के लिए, बच्चे के लिए, सभी चीज़ें के लिए। तो आप लोगों के साथ यही शेयर करना था। हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।